तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है क्रोएशिया। हाँ दोस्तों, यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है क्रोएशिया। तो दोस्तों चलिए इस देश के बारे में हम सब कुछ एक करके जानते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो दिख रही है वो देश की राष्ट्रीय झंडा जो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, क्या क्या व्यापार होता है, सब कुछ एक करके हम डिटेल्स को सब कहेंगे। और मैं आपको गूगल मैप की मदद से फुल एच और बड़े स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों इंडिया के साथ जो है ये देश का जो है हर समय हर वक्त जो है एग्रीमेंट हुआ है, हर साल जो है इस देश के साथ एग्रीमेंट हुआ है। और इस देश के अंदर जो है इंडिया की बहुत सारा होटल है और इंडिया की जो है बहुत सारा रेस्टोरेंट है। तो दोस्तों ये देश जो है यूएन का जो सदस्य, ये देश जो है नाटो का भी सदस्य और ये देश जो है यूरोपीय यूनियन के भी जो है सदस्य। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं दुनिया के अंदर 124 नंबर सबसे बड़ा देश का नाम जो है क्रोएशिया। तो दोस्तों चलिए हम गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा असल पे देश जो है दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों इस देश के पश्चिम में जो है स्लोवेनिया, उत्तर में जो है हंगरी, उत्तर पूर्व में जो है सर्बिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, पूर्व में जो है मॉन्टेनिग्रो और दक्षिण पश्चिम में जो है एक सागर है जो सागर का नाम जो है एड्रियाटिक सागर। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर आपका इंडिया नजर में आ रहा है, हमारा इंडिया। तो दोस्तों चलिए हम यूरोप महादेश में चलते हैं और वहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे ये देश का नाम जो है क्रोएशिया। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देख लीजिए इस देश के आसपास में बहुत सारा देश आपको नजर में आ जाएंगे और ये जो लाल घेरे में आपको नजर में आ रहा है वो देश का नाम जो है क्रोएशिया आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों ये जो है लाल घेरे में आपको जो नजर में आ रहा है वो जो है क्रोएशिया। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों हाँ ये देश की दक्षिण पश्चिम में आपको नजर में आ जाएंगे। यहाँ पर जो है एड्रियाटिक सागर आपको नजर में आ जाएंगे जहाँ पर व्यापार होता है इस देश की। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए एक एक करके मैं यहाँ पर फर्स्ट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों राजधानी जो है जाग्रेब, इस देश की सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रहता है जाग्रेब। और वहाँ पर जो है इंडियन दूतावास या इंडियन एम्बेसी मौजूद है और इस देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये देश की जो है राजधानी में स्थित है। चलिए मैं आपको वो देश की राजधानी दिखाने की कोशिश करूंगा। राजधानी का नाम जो है जाग्रेब। हाँ दोस्तों राजधानी का नाम जो है जाग्रेब, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। भाषा की बात करते हैं क्रोएशियन इस देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके अलावा धर्म की बात करते हैं ये क्रिश्चियन समूह एक देश है। 87.4% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए देश की राजधानी में आपको दिखाने की कोशिश करूँ। राजधानी का नाम जो है जाग्रेब आपको नजर में आ जाएंगे। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा तो दोस्तों ये देश की जो है मौजूदा प्रेसिडेंट उसका नाम जो है जोरान मिलानोविक, ये देश की जो है मौजूदा प्रेसिडेंट। और मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है आंद्रिच प्लेनकोविक, ये देश की जो है मौजूदा प्राइम मिनिस्टर। और ये देश की जो है मौजूदा स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट उसका नाम जो है गर्डन चांद्रोक्रोविक आपको नजर में आ जाएंगे। ये देश की बहुत सारा ऐसा घर और वो देश की राजधानी में स्थित है बहुत सारा ऐसा जगह जो पॉपुलर जगह है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा एक छोटा सा नदी जो है इस देश के अंदर से बह के गया है। और यहाँ पर देख लीजिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर में आ जाएंगे। यहाँ पर आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों यहाँ पर जो है एक एयरपोर्ट आपको नजर में आ जाएंगे। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। यहाँ पर जो है रनवे भी आपको नजर में आ रहा है। हाँ दोस्तों इस देश की राजधानी में स्थित है, क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में स्थित है इंडिया की दूतावास। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। देखा हाँ दोस्तों एक एक करके यहाँ पर फर्स्ट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों ऑस्ट्रिया और हंगरी, हाँ दोस्तों ऑस्ट्रिया और हंगरी स्वाधीन हुआ है 29 अक्टूबर 1980 को। हाँ दोस्तों और ये देश जो है ओल्ड यूगोस्लाविया से स्वाधीन हुआ है 25 जून 1991 को। हाँ दोस्तों 1991 में जो है ये देश स्वाधीन हुआ है 25 जून को। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर इंडियन एम्बेसी मौजूद है, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा ऊपर आ जाइए, आपको नजर में आ जाएंगे। मैं यहाँ पर गूगल मैप की मदद से पूरे जो बड़ा स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूँ यहाँ पर जो है कहाँ पर इंडियन एम्बेसी मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल इसी जगह पर आ जाइए, ऊपर की तरफ आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा यहाँ पर जो है इंडियन एम्बेसी मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर चले आइए, आपको नजर में आ जाएंगे। ये जो दिख रही है लोकेशन, मैं आपको वो लोकेशन दिखाने की कोशिश करूँ जहाँ पर इंडियन एम्बेसी मौजूद है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा यहाँ पर लोकेशन भी आपको नजर में आ रहा है ना। हाँ दोस्तों तो दोस्तों ये देश जो है यूरोपीय यूनियन का जो सदस्य बना है 1 जुलाई 2013 में। नाटो का सदस्य बना है, नाटो में ज्वाइन हुआ है 1 अप्रैल 2009 में। और यूएन का जो है सदस्य बना है 22 में 1992 में। हाँ दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा कहाँ पर इंडियन एम्बेसी मौजूद है, वो भी मैं यहाँ पर दिखाया हूँ। देखा हाँ दोस्तों तो दोस्तों ये देश की जो है एक ब्रिज है, जो ब्रिज का नाम जो है
बेलजशाक ये देश की जो है एक ब्रिज, उस ब्रिज का नाम है। तो दोस्तों ये ब्रिज एक ऐसी जगह पर स्थित है जो ये देश की तुलना में जो है सबसे बड़ा ब्रिज है, और ये देश की वो ब्रिज जो ये देश के एक प्रतिवेशी देश के बिल्कुल करीब से गुजरता है, और वो प्रतिवेशी देश का नाम जो है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों क्रोएशिया बहुत सारा देश के साथ जो है उतनी अच्छी रिश्ता नहीं रखता है या डिप्लोमेसी नहीं है। जो देश का नाम जो है नाइजर, भूटान, ताइवान, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, वेस्टर्न सहारा, लाइब्रेरिया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ ये देश का कुछ छोटे छोटे द्वीप आपको नजर में आ जाएंगे। देखा तो दोस्तों भारत के साथ जो क्रोएशिया का जो है संपर्क या रिश्ता जो है वो द्विपक्षीय रिश्ता है या द्विपक्षीय संपर्क है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए एक एक करके मैं सब कुछ डिटेल के साथ दिखाने की कोशिश करी होती का। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश स्वाधीन के बाद जो है 9 जुलाई 1992 में जो है इंडिया के साथ जो है रिश्ता शुरू हुआ है। यह देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे वो ब्रिज आपको नज़र में आ जाएंगे, जो यहाँ पर मैं आपको छोटा सा यहाँ पर आपको नज़र में आ जाएंगे, जो यहाँ पर गूगल मैप की मदद से यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया हुआ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा ये देश की जो है बिल्कुल नीचे की तरफ स्थित है एक छोटा सा जगह आपको भी ये नज़र में आ जाएगा, क्योंकि ये देश में जो है कुछ द्वीप मौजूद है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों क्रोएशिया के जो दूतावास इंडिया के न्यू दिल्ली में तो मौजूद है, इसके अलावा मुंबई, कलकत्ता में इस देश के दूतावास मौजूद है, और भारत के जो दूतावास इस देश की राजधानी जागरेब में मौजूद है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए एक एक करके स्पष्ट यहाँ पर सब कुछ दिखाने की कोशिश करी, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा तो दोस्तों इस देश के साथ जो है हर साल इंडिया की जो है ट्रेड हुआ है और एग्रीमेंट हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले इस देश के जो नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं हम एक एक करके सब कुछ देख लेते हैं। तो दोस्तों इस देश की जो है नेशनल एंथम यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। इस देश की जो ऑफिशियल नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। और इस देश की सबसे बड़ा शहर, इस देश की राजधानी जागरेब आपको नजर में आ जाएंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर देख लीजिए क्रोएशियन इस देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज। और इस देश की जो धर्म की बात करो, क्रिश्चियन समूह एक देश है, 87.4% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग यहाँ पर रहता है। हाँ दोस्तों, और ये देख लीजिए इस देश के प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ, प्राइम मिनिस्टर का नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट का नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो दोस्तों पानी की बात करें तो 1.09% यहाँ पर जो है पानी, इंडिया पर 9%, टोटल जीडीपी देख लीजिए 78 बिलियन, 77 नंबर पे आ रहा है जीडीपी की नजर से। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कॉलिंग कोड आपको नजर में आ जाएंगे +385 इस देश की कॉलिंग कोड। और पॉपुलेशन देख लीजिए 40 लाख इस देश की जो है पॉपुलेशन। और इस 40 लाख से अंदर जो है यहाँ पर 2400 से ज़्यादा जो है यहाँ पर इंडियन रहता है। ज़्यादातर इंडिया की जो छात्रा यहाँ पर आता है, और यहाँ पर जो कह सकती हो यहाँ पर शिक्षार्थी यहाँ पर आता है और इस देश में जो है कुछ इंडियन यहाँ पर शिक्षक भी है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा देश जो दुनिया के अंदर कौन सी इस समय मौजूद है, वो जो है ग्लोबल मैप दिखा के। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे क्रोएशिया में आपको दिखा रही हूँ, जो इंडिया और क्रोएशिया कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ इसी मैप के थ्रू। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा इंडिया और क्रोएशिया आपको नजर में आ जाएंगे। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इंडिया के साथ जो है एग्रीमेंट हुआ है 1994 में, जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट, 1997 में जो है साइंस एजुकेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, 1999 में, 2000 में जो है एयर सर्विस एग्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा 2000 में जो है एग्रीमेंट हुआ है, 2001 में एग्रीमेंट हुआ है, 2004 में एग्रीमेंट हुआ है, 2002 में एग्रीमेंट हुआ है, 2007 में एग्रीमेंट हुआ है, 2010 में एग्रीमेंट हुआ है। और इसके अलावा 2014 में, 2005, 2006, 2008, 2012, 2019 और 2017 में जो है इस देश के साथ बड़े बड़े एग्रीमेंट हुआ है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस देश के सरकारी पद में रहने वाला है स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, और इस देश के प्राइम मिनिस्टर का इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, आपको नजर में आ जाएंगे देश के जो प्रेसिडेंट, इस देश के प्राइम मिनिस्टर और इस देश के स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट आपको नजर में आ जाएंगे, जिसका इमेज मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, ये देश की जो राजधानी प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखा रही हूँ, जागरेब की जो प्रतीक चिन्ह आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों 16 नंबर वार्षिक यहाँ पर एक इवेंट हुआ है गोवा इंडिया रिपब्लिक ऑफ रागोस्ता। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ये देश की फुटबॉल टीम में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, और इसके मैप और इस देश के कितने यहाँ पर जो है राज्य है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इंडिया से जो सामान इस देश में आता है वो जो है इंजेक्शन के सामान, यहाँ पर जो गैस, इलेक्ट्रॉनिक सामान, और यहाँ पर क्रोएशिया से जो सामान आते हैं वो जो है न्यूक्लिक एसिड और एम्यूनो एसिड। तो दोस्तों चलिए हम दिखाते हैं वो देश की जो है पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक ग्राफ दिखा रही हूँ, और वो ग्राफ की मदद से आपको नजर में आ जाएंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेड कलर है उस जगह पर जो है इस देश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहता है। हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहता है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। एक एक करके यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ये देश की जो है मैप
मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये देश जो है कौन सी देश के साथ अच्छा रिश्ता रखा है, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। ये देश जो देश के साथ रिश्ता अच्छा रखा है वो देश जो है यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे ब्लू, और जो देश के साथ रिश्ता अच्छा नहीं रखा है वो देश जो है यहाँ पर सफेद आपको नजर में आ जाएंगे। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश जो है यूरोपीय यूनियन में रहते हुए इंडिया को जो है बहुत सपोर्ट करता है और इंडिया के जो सामान बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदता है। तो दोस्तों इस देश में जो है इंडिया के रेस्टोरेंट, होटल और इस देश में जो है इंडिया की एयरलाइंस भी काम करता है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस देश में जो है इंडिया के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का जो फैक्ट्री इस देश में मौजूद है। और क्रोएशिया, हाँ दोस्तों क्रोएशिया जो है 1 जनवरी 2023 में जो है ज्वाइन हुआ है यूरोजोन और सेन जोन में जो है ये देश ज्वाइन हुआ है। और ये देश के जो प्रतिवेशी देश क्रोएशिया और स्लोवेनिया, हाँ दोस्तों ये देश के जो प्रतिवेशी देश स्लोवेनिया, उसके साथ जो है दोनों देश कह सकते हो क्रोएशिया और स्लोवेनिया के बीच जो है समुद्र सीमा लेकर जो है विवाद चल रहा है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ यूरोप के अंदर स्थित है एक स्वाधीन देश का नाम जो है क्रोएशिया। संपर्क सब कुछ और भी देश के संपर्क तक आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहले वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन चैनल को ऑल पर क्लिक करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में क्या सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।